अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। आज के इस स्पेशल शो में बात करेंगे, चूंकि आज मैच नहीं था, लेकिन मैच ना होने के बाद क्या जब अब तक जितने मैचेस हुए हैं उसमें मजमूई तौर पर किस टीम की क्या परफॉर्मेंस रही है और उस टीम के कैप्टन की बतौर कप्तान क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या उसकी कप्तानी की वजह से कोई टीम उसके फैसलों के नतीजा में टॉप पर है या सबसे नीचे है। इसी तरह से हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी टीम आज टॉप 4 में आने के लिए इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर नजर आ रही है, या फिर उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, उनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इसी तरह से बॉलर्स वो कौन कौन से हैं जिनकी इनफरादी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी टीम को फायदा हुआ है, और साथ में कुछ बात करेंगे यंगस्टर्स के हवाले से भी। पॉइंट्स टेबल अगर देखा जाए तो उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक के मैचेस में 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ सबसे टॉप पर है, और इसी तरह से लाहौर कलंदर्स दूसरे नंबर पर है। 6 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, और पॉइंट्स टेबल पर देखा जाए तो उसके 6 पॉइंट्स हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स तीसरे नंबर पर है 6 पॉइंट्स के साथ। कराची किंग्स इस वक्त 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मी इस वक्त 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है, और मुल्तान सुल्तान्स इस वक्त 6 पॉइंट्स के साथ 2 पॉइंट्स के साथ सिर्फ 6 मैचेस में 2 पॉइंट्स के साथ सबसे आखिर में है। और इसमें अहम चीज यह है कि यानी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की टीमें पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स आखिरी 2 नंबरों पर हैं, बिलतरतीब 5वें और 6ठे नंबर पर हैं। क्या हो रहा है? इनको तो सुपरस्टार्स कहा जाता है। इन दोनों की कप्तानी में कोई मसला है क्या? इनकी टीम सही से नहीं बनी, या ये कप्तानी ठीक नहीं कर रहे, इनकी अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, क्या चल रहा है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जवाद ज़रीफ साहब। जवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसी तरह से जवाद ज़ियारफ, मैं ज़रीफ के गया, ज़ियारफ, थैंक यू सॉरी सबसे पहले तो कि जवाद ज़ियारफ, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं अरसलान जट साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन किया है। जवाद, काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं। पीएसएल आपने देखी, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पाकिस्तान सुपर लीग में और जो पहले के पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशंस थे उसमें कुछ फ़र्क नज़र आया आपको? कुछ अच्छा नज़र आया, या आप समझते हैं कि कुछ अच्छा इस मरतबा नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में पिछली वाली लीग से कंपैरिजन अगर हम किया जाए तो मेरी ज़ाती राय है कि ये लीग थोड़ी सी मुझे डल नज़र आ रही है। उसके रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं। फर्स्ट तो रीज़न मेरे ख्याल में फैंस का ग्राउंड्स में ना आना, दैट इज़ वन मेजर रीज़न। हमने देखा कराची का क्राउड बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। उसके बाद व्हेन वी मूव टू इस्लामाबाद का जो रावलपिंडी का क्राउड था, डेट वाज ओके, लेकिन लास्ट सीजन्स के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। और इसी तरह क्राउड का ना आना किसी भी गेम में, नो मैटर हाउ गुड यू आर प्लेइंग, जितना मर्जी अच्छा कॉन्टेस्ट हो रहा हो, अगर क्राउड शो अप नहीं करेगा तो मैच में उस तरह की बात बनती नहीं है। और एज़ फार एज द लीग इन इट सेल्फ इज़ कंसर्न, मेरे ख्याल में हमें थोड़ी पिचेस का भी इशू है इस लीग के अंदर। इस सीज़न में पिचेस बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डिफिकल्ट विकेट्स बन रही हैं। आपने शुरू में 1-2 मैचेस ज़रूर हाई स्कोरिंग देखे, लेकिन उसके बाद से आप देख रहे हैं एक टीम अगर 170, 180 या 200 भी कर लेती है, दूसरी टीम 100, 110 पे आउट हो जाती है। या मैचेस में बनी 130, 140 रन है, तो विकेट्स भी थोड़ा लो एंड स्लो बनी है। मेरे ख्याल में विकेट्स भी एक इशू है, क्राउड का ना आना भी एक इशू है मेरे ख्याल में। ऑल ओवर आई बिलीव इज़ के ये सीज़न जो है थोड़ा सा डल है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सीजन्स। अरसलान, आप क्या कहेंगे? जवाब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे डल नजर आ रहा है, थोड़ा सा कलरलेस नजर आ रहा है। अब तक टीमें जो हैं वो 5-5, 6-6 मैचेस खेल चुकी हैं, एक टोन सेट हो चुकी है, थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि भाई इस टूर्नामेंट में क्या चल रहा है। आपको भी ये थोड़ा सा कलरलेस नजर आ रहा है अब तक के मैचेस को देखकर, या आप समझते हैं नहीं बेहतर है यार, बहुत अच्छा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। और खासकर इस सीजन में देखा जाए, मसला ये आ रहा है कि आप पिछले 9 सीजन उठा के देख लें और ये 10वां सीजन चल रहा है, और आज भी आप 4 वेन्यूज के ऊपर भी ठीक से मैच करवाने के काबिल नहीं है। आपको बीच पीएसएल में शेड्यूल जो है वो चेंज करना पड़ता है। आपने रिसेंटली देखा कि मुल्तान का मैच जो है कराची के साथ, उसे लाहौर में शिफ्ट करना पड़ा, जो कि मुल्तान के अंदर होना था। आल्दो के उसको रीजन गर्मी बनाया गया है, लेकिन स्केड्यूल तय करने से पहले आपको इस चीज का आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर इन डेट्स में अगर हम मुल्तान में मैच रखते हैं तो वहाँ पे डे टाइम में मैच नहीं हो सकता, वहाँ पे रात में शाम में मैच हो सकता है, ताकि गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए तो आके फैंस भी आ सके। तो ये तो इनकी नाहली है, और ये नाहलियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। हम सोचते हैं कि हर सीजन में बेहतरी आएगी, लेकिन हर सीजन अगले सीजन से
ज्यादा बुरा जो है वो सामने आता है। उसकी एक और बड़ी एग्जांपल जो है, आप इससे पहले देखेंगे कराची के पास कितने मैचेस होते थे और इस बार कराची के पास कितने मैच है, सिर्फ 5 मैच थे और जो पहले ही राउंड में वो खत्म भी हो गए हैं और क्राउड जो है वो ना होने के बराबर वहां पे आया था। तो ये सारी चीजें इस चीज की गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट लीग का जो सबसे बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड PSL जो है, उसको आगे बढ़ाने की बजाय जो है उसको तबाही के धाने पे लाकर रख दिया है। हम अभी तक जो है वो चार शहरों से बाहर नहीं निकल सके, हम ऑडियंस को उस तरह से कनेक्ट नहीं कर सके। आज की ऑडियंस जो है वो एक तो पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है उस परफॉर्मेंस से बहुत मायूस थी। उसके अलावा जो करंट सिनेरियो इस वक्त पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है, उसके बाद फिर क्रिकेट की तरफ उनको मुतवज्जे करना, उनकी अटेंशन सीख करना, ये सारे चैलेंजेस थे। और जो हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट जो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट है, तो उसने किसी एक पहलू पे काम नहीं किया, किसी भी एक पहलू पर काम नहीं किया। आपने बहुत सारे पहलुओं पर बात की। जवाब, आपको क्या नजर आ रहा है कि कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से लगता है कि यार ये काम हो जाता या इसको यूं कर लिया जाता तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग पहले की तरह ज्यादा बेहतर नजर आती है? यहाँ हमें तो इंप्रूव करना है ना। अली तरीन भी यही कहते हैं कि हर मरतबा मैनेजमेंट ये जरूर कहती है कि हम पहले से बड़ा कर रहे हैं, पहले से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझा नहीं पाते कि कर कैसे रहे हैं, कर नई चीज क्या हो रही है, वो हो नहीं रही सर। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं मेरे ख्याल में। जो अब आई डोंट नो इतना कितना सही होगा ये कहना, लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स को लेके जो हमारे इस वक्त जो करंट सिचुएशन इकोनॉमिकली वर्ल्ड वाइड जो करंट सिचुएशन चल रही है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान की सुपर लीग के ऊपर, आई बिलीव। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो हमारे एडवर्टाइजर्स हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं लीग के, उससे बहुत सारे लोग जो है इस वक्त डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आई मीन राइटली और रॉन्गली दैट इज़ अ डिबेट फॉर अनदर डे, लेकिन लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स के लोग ग्राउंड में नहीं आ रहे और उस तरह का इम्पैक्ट बन नहीं पा रहा। और उसके अलावा दूसरा रीज़न प्रॉबेबली, देखें, एक तो मौसम ज़रूर है, एक फैक्टर ज़रूर है, प्ले करता है। लेकिन अगर आपने सारे मैचेस शाम में ही कराने हैं तो आई डोंट थिंक, अभी आपके पड़ोसी मुल्क में भी लीग हो रही है, वहाँ पे कुछ सिटीज़ के अंदर टेम्परेचर हमारे से बहुत ज़्यादा सोरेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी मैच हो रहा है। तो आई डोंट थिंक कि हम मौसम को कहेंगे। वहाँ का एक ग्राउंड की एक सीट भी आपको खाली नहीं मिलती, चाहे दिन को मैच हो चाहे शाम को मैच हो। सो द पॉइंट इज़ मौसम येस प्लेज अ रोल, लेकिन ये कि हमें अब अपने लोगों को बिल्कुल ग्राउंड में लाना पड़ेगा। जैसा जट साहब ने कहा कि आपको किसी तरीके से ना इस तरह के प्रमोशंस बनाने पड़ेंगे, इस तरह के वेन्यूज़ और क्रिएट करने पड़ेंगे, लोगों को और तरीके से इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपके लेट्स सपोज जेन्युइन क्राउड आपका नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में आपको करना ये चाहिए कि स्कूल्स को एंगेज करें, कॉलेजेस को एंगेज करें, यूनिवर्सिटीज़ को एंगेज करें एंड गेट पीपल इन। क्योंकि जब तक आपका ये ब्रांड बड़ा नहीं बढ़ेगा, क्राउड बड़ा नहीं बनेगा, तब तक आपका ये ब्रांड मैसिवली ग्रो नहीं कर पड़ेगा। और 100% एग्रीड कि जो इम्पैक्ट सीजन 8 या सीजन 9 ने डाला था, सीजन 10 उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। ऑल्दो इस वक्त हम काउंटर खेल रहे हैं टू IPL एक तरफ हो रही है, एक तरफ PSL हो रही है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ PSL है। अगर ये सक्सेस होता है तो आई बिलीव वी शुड एक्चुअली डू दिस एवरी ईयर, क्योंकि इसमें हमें प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा मिलती है, कंसिडरिंग कि जिस टाइम IPL हो रहा हो तो बहुत सारी इंटरनेशनल गेम हो ही नहीं रही होती है। तो दिस शुड हैव एक्चुअली बिन बेटर देन प्रीवियस सीजन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक बिकॉज ऑफ द मैचेस एंड द रिजल्ट्स मुझे लग रहा है दिस इज एक्चुअली वर्स देन द प्रीवियस सीजन। हम तो पीछे जा रहे हैं अरसलान साहब। अगर देखा जाए तो IPL की बात की है जवाब ने, IPL भी एक फैक्टर हो सकता है सर? देखिए, वो किसी सूरत फैक्टर नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर बेस्ट कोई पॉसिबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट लीग के लिए है, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए है, तो वो यही है कि पाकिस्तान जब IPL हो रही होती है उसी सीजन में, अगर उसी विंडो में अगर पाकिस्तान सुपर लीग करवाई जाती है तो वो ज्यादा बेनिफिशियरी है। उसकी रीजन है, एक तो कंपैरिजन भी रहता है और दूसरा जो क्रिकेटर्स की अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनती। आपको पहले से आइडिया होता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। और उस खासकर सबसे बड़ी बात जो है कि जब वो लीग हो रही होती है, कोई इंटरनेशनल लीग नहीं हो रही होती, इंटरनेशनल सीरीज नहीं हो रही होती। आपकी PSL जब होती है तो तकरीबन सारे बड़े कंट्रीज जो हैं कि आपस में सीरीज चल रही होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बेनिफिट दे रही हैं। रीजन यहाँ पे यही है कि जो एक फ्रेंचाइजीज हैं वो भी अपना उस तरह से रोल प्ले नहीं कर पा रही। एक तो वो फैन एंगेजमेंट के लिए कोई इस तरह का जो आप देखते हैं कि क्राउड जो हमें लाहौर में नजर आता है या लाहौर कलंदर के साथ जो एक एंगेजमेंट है फैंस की, वो हमें बाकी लोगों के साथ क्यों नजर नहीं आती। उसकी रीजन यही है कि फ्रेंचाइज भी, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट तो इंतहाई नाअहल है।
और इंतहाई कमी है। उन्होंने तो आज तक मैंने नहीं देखा कोई इस तरह की एक्टिविटी की हो कि जहाँ पे वो फैन एंगेजमेंट के लिए कोई इस तरह के, जैसे आप स्कूल कॉलेजेस की बात कर रहे थे, तो आप स्टूडेंट प्रमोशंस क्यों नहीं जो है वो रखते, आप क्यों डिस्काउंट इस तरह के नहीं रखते, उसके अलावा फैमिलीज को करने के लिए फैमिली पासिस का क्यों जो है अरेंज नहीं करते कि आप बल्क में फैमिली को एक डिस्काउंट ऑफर में जो है वो दें। तो इस तरह की अगर मैं जहाँ बैठा हूँ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे एक लीग चल रही होती है, लोकल लीग्स हैं, हाउसफुल होते हैं, 80,000 क्राउड। जी जवाद, अगर आपसे हम बात करें कि कुछ यहाँ पे जी अरसलान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेंबर का जी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एनुअल मेंबरशिप होती है क्लब्स की, जहाँ पे फिर अपनी टीमों को सपोर्ट करने जाते हैं लोग। ये मैं देखता हूँ कि सिर्फ लाहौर के अंदर है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी एनजीओ और बहुत सारे ऐसे यतीम बच्चे ऑर्फन होम्स में वो जाते हैं, वहां से उन बच्चों को लेके आते हैं, उनको उनके लिए स्पेशल जो है स्टैंड बुक किया जाता है, वहां पे उनको बिठाते हैं। बाकी फ्रेंचाइजीज भी करते नजर नहीं आती, जिस वजह से एक जो टीमों के साथ जो एक फैन इंटरेक्शन, फैन लिंकेज जो होनी चाहिए थी, पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज जो हैं वो करने में नाकाम रही हैं। फ्रेंचाइजीज भी अपने तौर पर कुछ करने में नाकाम रही हैं, सिर्फ एक साल के बाद आते हैं और टूर्नामेंट खेल के बाद कहीं नजर नहीं आते। मासवा एक दो फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जो पूरा साल थोड़ा बहुत काम करती हैं, थोड़ा खबरों में रहती हैं, प्लेयर्स को इंगेज करती हैं, टैलेंट हंट करती हैं, लेकिन बाकी सब सिर्फ एक साल के बाद आकर अपना ड्राफ्टिंग में हिस्सा लेती हैं और उसके बाद इवेंट में हिस्सा लेती हैं। इसके बाद कोई इंगेजमेंट के हवाले से इकदाम नहीं उठाए जाते। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो अच्छे प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं या बॉलर्स दे रहे हैं उनको भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।